फ्रेंड्स, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों का महत्व होता है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले परमात्मा के ऊपर ही वो लोग डाउट करते हैं। अब ये डाउट करने वाली बात कहाँ से आई, कैसे आई? ये सालों से चली आ रही है। जैसे कि किसी का होना, किसी का ना होना, या फिर हमारे जीवन में सभी चीज़ों का एक महत्व है। जैसे कि 5 तत्व, ये सारे लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ है और हमारे शरीर के अंदर सत्व, रजस और तामस, ये तीनों गुणों का समावेश हुआ है। अब काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम आप हमें ये टोल के बताती हो, ये आप हमें कुछ उपाय बताती है, ये हवंस वगैरह हम करते हैं, फिर किसी को जेम ज्वेलरी पहनाना, ये नंग सिद्ध करके लेना, तो मैं क्या ये वर्कआउट करते हैं? क्यों करते हैं? क्या ये वर्कआउट कैसे होता है? काफ़ी सारे लोग भी क्वेश्चंस करते हैं। करने के लिए तो वो लोग कर भी देते हैं, लेकिन उनका डाउट वहीं के वहीं रहता है। मैं हमेशा लोगों से सीधी बात करती हूँ कि पुरानों काल से जो भी संत महात्माओं ने कहा है वो हमारे लिए हमेशा सटीक ही सही कहा। क्यों? क्योंकि उनकी जो भी सारी रेमेडीज थी वो हमारे बॉडी के अंदर जो भी चक्रस हमारे इम्बैलेंस है, जो भी हमारे पंच तत्वों में खामियां हैं, वो उनको पूर्ण करने के लिए हम जैन ज्वेलरी पहनते हैं, हम जो उपवास करते हैं, हम जो अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए या हमें अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए जो भी, जैसे कि पूजा करते हैं, जो जैन लोग होते हैं वो लोग दरासर में जाते हैं, हिंदू लोग जो होते हैं वो मंदिरों में जाते हैं, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के लोग वो सुबह 4 बजे से सेवा पूजा में लग जाते हैं। यहाँ पे किसी एक संप्रदाय की बात नहीं हो रही, लेकिन जैसे हम मनुष्य ने बहुत सारे संप्रदाय बनाए हैं, उसका एक ही मोटिव है कि हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी को कैसे लाएं। हम लॉ ऑफ एट्रैक्शन का हिस्सा है। जो हम ब्रह्मांड को देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। जैसे कि बीच में बहुत, जैसे कि ओ माय गॉड फिल्म आई थी, उसमें कांजी भाई ने बताया कि भगवान कैसे प्रसन्न किए जाते हैं। एंड में आपने ये भी देखा कि भगवान मनुष्य के रूप में आके ही हमारी हेल्प करते हैं। भगवान हमारे जीवन में पंख लगा के, मुकुट लगा के नहीं आने वाले हैं, लेकिन वो हमारी जिंदगी में किसी न किसी को हमारी लाइफ में भेजेंगे। एक मैसेंजर के रूप में, एक दूत के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में। वो हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, वो हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो हमारे हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान हमारी समस्याओं का निदान करते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो भगवान हर एक कण में है, यही तो दिखाया गया है ना। गीता में भी तो भगवान ये कहते हैं, बाइबल में भी ये कहते हैं, कुरान में भी ये लिखा हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो सर्वधर्म एक ही बात कही गई है कि उसको चाहे अल्लाह बोलो, जीसस बोलो या ईश्वर बोलो, वो इंसान को प्यार से रहना सिखाता है। उसकी सारी जो मुश्किलें हैं उसमें से निजात कैसे पानी है, तो सबसे प्यार करो, अपने कर्म अच्छे करो, पाप को आप मत करो, बुरी चीज़ों को मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि उससे हमारी जो बॉडी में है उसमें नेगेटिविटी आएगी। पाप माने नेगेटिविटी, पुण्य माने पॉजिटिविटी। तो जैसे कि हम पॉजिटिव हम अपने आप को करते हैं, हम जो भी पॉजिटिव सोचते हैं तो ब्रह्मांड में हम पॉजिटिव थॉट से डालेंगे। तो लॉ ऑफ एट्रैक्शन का जो सिद्धांत है उसके अनुसार हम वही चीज़ हमको मिलेगी। जैसे कि हमने सोचा कि हम सबका अच्छा चाहते हैं, हमें सबकी हेल्प करनी है, तो वही चीज़ लोग हमारी हेल्प करेंगे, लोग हमारा सोचेंगे अच्छा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैम हम सबका अच्छा सोचते हैं, मैंने तो आज तक सबका अच्छा किया है, लेकिन मुझे तो बदले में हमेशा ही बुराई ही मिला है। लेकिन मैं उनको हमेशा समझाती हूँ कि आपके माइंड में
कहीं ना कहीं ऐसी चीज है कि मैं लोगों के लिए अच्छा बोलूं तो लोग मेरे लिए भी अच्छा ही बोलना चाहिए। या तो आपके माइंड में ये वर्कआउट करने के टाइम कोई ना कोई नेगेटिविटी होगी, तो आपके कोई चक्र इम्बैलेंस हुए होंगे, तो उसी की वजह से आपको जो रिजल्ट मिला है वो नेगेटिव ही मिला और कुछ नहीं हुआ। तो आप जो अपने नेगेटिव सोच रखते हो या अपने लाइफ में जो नेगेटिव आती है बातें, जो भी, जैसे कि किसी की शादी नहीं होती है, किसी को बच्चे होने में प्रॉब्लम्स होती है, किसी को जॉब में सक्सेस नहीं मिलती है, किसी को जो बिजनेस करते हैं तो कुछ ना कुछ अड़चने आती है। तो मतलब परेशानी कोई भी तरीके में हमारे सामने आ सकती है, वो किसी भी फील्ड में आ सकती है। तो हमने तो ऐसा नहीं सोचा, हमने तो सक्सेस होने का ही सोचा। तो हम लोग, किसी ने हमें बताया कि आप शंकर भगवान के मंदिर के में जाओ और वहाँ पे जाके आप पानी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा कि मैम ये क्यों ऐसा होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग तो मनौती रखते हैं और जैसे बाधाएं बोली जाती हैं, भगवान को ऑफर्स देते हैं कि आप हमारे लिए इतना कर दो तो हम आपको 5 नारियल चढ़ाएंगे, हम आपके दर्शन को आएंगे, है वैष्णो माता, आप हमारी शादी करवा दो, आप हमारे बेटे की शादी करवा दो, तो बस हम आपको अपने बेटे की और बहू के साथ दर्शन कराने के लिए आएंगे। तो हम अपने बहू और बेटे को वैष्णो माता आपके दर्शन को भेजेंगे, हम आपको चुन्नी चढ़ाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे। तो ये सारी जो एक्सचेंज ऑफर चलती है ना, तो ओ माय गॉड में बताया हुआ था कि ये सारी एक्सचेंज ऑफर है। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये एक्सचेंज ऑफर्स है, लेकिन उनके पीछे भी एक कारण है। हम मॉडर्न युग में इसको एक्सचेंज ऑफर बोलते हैं, लेकिन पुरानों जमाने के अंदर, वेदों के अंदर ये दिखाया गया है इनका महत्व क्या है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि भगवान को कुमकुम चढ़ाना है, क्यों चढ़ाना है, इसके पीछे क्या है कारण। हाँ, चढ़ा के आ जाएंगे कि मैम ने बोला है तो चलो हम कुमकुम चढ़ा के आते हैं माता रानी को। कुमकुम चढ़ाने का मतलब ये है कि कुमकुम के ऊपर वो शक्ति का प्रतीक है, जैसे कि उसमें ऊर्जा मंगल की है, सूर्य की है। तो जिस लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पावर बहुत ही कम है, तो हम माता रानी के मंदिर में इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो लोग मंदिर में कम जाते हैं। तो मंदिर की जो ऊर्जा रहती है वो बहुत पॉजिटिव रहती है, जो आपके सातों चक्रों को बैलेंस कर सकती है। आप वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, तो वहाँ का ऊर्जा आपको आपकी नेगेटिव ऊर्जाओं, आपकी कमियों को पूरा कर देता है। तो जब आप अपने हाथ से माता रानी को कुमकुम चढ़ाते हो तो वो आपको ब्लेसिंग्स देती है। जैसे कि आप अपने माँ के पैर छूते हो, आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देते हो, तो आपका रिश्ता कैसे मजबूत होता है। तो वो फ्रेंड भी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा, आपका हेल्प करेगा। आपकी किसी भी मुसीबत में रात को 2 बजे भी आते तो खड़ा रहता है ना वही फ्रेंड। क्यों? क्योंकि आप उसकी हेल्प करते हो, उसका किसी भी तरीके से आप उसके साथ खड़े रहते हो, डटे रहते हो। तो बस ये माता रानी को कुमकुम चढ़ाते हो, आप चुन्नी चढ़ाते हो, नारियल चढ़ाते हो, तो ये आपके फ्रेंडली रिलेशन हो जाते हैं ईश्वर के साथ। तो ये फ्रेंडली रिलेशंस में क्या होता है कि माता रानी आपके ऊपर अपना हाथ सदैव रखती है। आप कुमकुम चढ़ाते हो तो माता रानी को पता चलता है कि इसको शक्ति की जरूरत है, इसको कॉन्फिडेंस लेवल की जरूरत है। तो माता रानी आप में आत्मविश्वास भर देंगी, तो आप अपना काम निश्चिंत होके किसी भी क्षेत्र जाएंगे तो आप बेबाक बोल सकते हो, आप कोई भी काम बिना डरे कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो माता रानी सदैव एक फ्रेंड की भांति आपके साथ खड़ी रहती है, आपको सपोर्ट करती है। तो आप अपने फ्रेंड के लिए अगर जान लगा सकते हो तो माता रानी के लिए आप इतना नहीं कर सकते। आप उसके मंदिर में जाके बैठ नहीं सकते 5 मिनट। क्यों? क्योंकि वो तो आपका ही भला करती है ना। उन्होंने क्या मांगा? सिर्फ 1 रुपए का कुमकुम मांगा आपसे, या 11 रुपए का आपका सिर्फ चुन्नी चढ़ाया। तो क्या चुन्नी चढ़ाने से माता रानी आपके घर में क्या लाती है? चुन्नी जो होती है वो हमारे घर की प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा का प्रतीक होती है। जैसे कि एक औरत घर का गहना होती है। जिस घर में औरत का सुख नहीं होता है, जिस घर में
परिवार में हमेशा से झगड़े होते हैं, किल्लत होती है, पैसों की मारामारी लगी रहती है। तो जो ऐसे सारे जो काफ़ी सारे घर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि कलंक लग जाता है, परिवार उनका बदनाम हो जाता है। तो लोग बोलते हैं अरे माता रानी से इतनी अरदास लगा दो कि हमारे परिवार में सुख और शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। हाँ जी, अरदास तो लगानी है, हम भी लगाते हैं। तो अरदास कैसे लगाएंगे? हम उनको चुन्नी चढ़ाने को बोलते हैं। चुन्नी जो है वो सर का ताज होती है। घर की औरत अगर बिना कपड़ों में घूमती है तो क्या अच्छी लगेगी? आप अपनी घर की बेटी को क्या पूरे कपड़े नहीं पहनेंगे? पूरे कपड़े पहनेंगे ना। तो बस हम अपनी मान मर्यादा को जितना ही ढक के रखेंगे उतना ही हमारा घर में प्यार, प्रेम, विश्वास, बंधन बना रहेगा। तो हम माता रानी से चुन्नी चढ़ाते हैं तो हम माता रानी को बोलते हैं कि हे माता रानी, जैसे आपके ऊपर हम चुन्नी चढ़ा रहे हैं तो हमारे घर में भी छत बनी रहे, हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो, हमारे घर की भी मान मर्यादा सम्मान की आप रक्षा कीजिए। तो ये चीज़ होती है चुन्नी चढ़ाने का मतलब ये होता है। क्योंकि भगवान के आगे तो कितने सारे लोग बोलते रहते हैं माता रानी हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दो, अरदास लगाते रहते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें चढ़ाने का मतलब है कि मौन रूप से माता रानी तक हमारी बात सटीक पहुंचाना। क्योंकि जैसे कि हम एक अधिकारी को टेबल के नीचे से पैसा देते हैं और बोलते हैं तो वो समझ जाता है कि मुझे कितने कम टाइम में काम करना है। समझ आई बात? बस वैसे ही ये चीज़ है। हाँ, भगवान भी रिश्वत देते हैं और लेते भी हैं। क्यों? आपको अपनी जिंदगी में जो कोई भी चिंताएं हैं वो तुरंत ही दूर करनी है। हे माता रानी, आप तो जगत की कल्याण करता है, आप कुछ जगत माता है, कुछ भी कर सकती, चमत्कार कर सकती है हमारी जिंदगी में। आज के हाजी 2 घंटों में हमारा काम ठीक कर दो। क्यों? वो आपकी नौकर है, माता रानी है, उसको भी तो टाइम लगेगा। मुफ्त में कोई काम नहीं होता। इट्स कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज। जो आप ब्रह्मांड को दोगे वही तो वापिस आएगा ना। अगर आप कुमकुम देते हो तो आपके पास आत्मविश्वास आएगा, आप हल्दी देते हो तो आपके पास ज्ञान आएगा, आप अक्षत यानी कि आप अक्षत चढ़ाते हो तो आपके पास आएगा पैसा, आप अगर चढ़ाते हो चुन्नी तो मान, सम्मान और प्रतिष्ठा आएंगी। तो ये एक ऐसे सिंबल्स हैं जिससे माता रानी, हमारे जो कुल देवता है, इष्ट देव है, तो वो हमारी बातें सुनते हैं। तो ये चीज होती है, सबका महत्व होता है। तो ये महत्व को अगर हम नहीं जानते तो हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। ये महत्व इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर आर्यभट्ट ने ये 0 नहीं दिया होता ना तो आज विज्ञान ने इतनी टेक्नोलॉजी में जो जर्मनी, जापान, रशिया, अमेरिका इतना आगे है ना, वो इतना आगे नहीं होता। ये जो हम मिशन मंगल बोलते हैं, चंद्रयान बोलते हैं, हम दूसरे ग्रहों और ब्रह्मांडों की बात करते हैं, तो उसमें क्या चलता है? कभी साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में आप इतना पढ़ के तो देखो, उसमें 0 का जो वैल्यू है ना वो बहुत है। आज हमारे वेदों ने, संस्कृति ने समाज को जो दिया है ना, जो आज हमारा जो जमाना मॉडर्न हो गया, तो ये जो मॉडर्न लोगों को दिया हुआ है ना, ये हमारे आचार्यों की देन है, हमारे ऋषि मुनियों की देन है। जैसे कि मैं आगे आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ कि जैसे हम उपवास क्यों करते हैं, हम तिलक क्यों लगाते हैं, हम घर के जो हमारा मेन डोर है वहाँ पे हम स्वस्तिक का चिन्ह क्यों लगाना चाहिए, हमें चुन्नी घर में बहुत हर एक पर्टिकुलर दिन पे हमें हमारे घर में नारियल का प्रसाद क्यों करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। क्योंकि जर्मनी में तो संस्कृत पढ़ाना वो कंपलसरी है और संस्कृत लैंग्वेज से वो लोग आज एलियंस के साथ बात भी कर सकते हैं। जो ओमकार से एलियंस को हम अट्रैक्ट करते हैं, ये जो नासा वाले हैं, इसरो वाले,
वो ओमकार का नाद करके ही एलियंस को अट्रैक्ट करते हैं, दूसरी दुनिया के साथ संपर्क करते हैं। तो वो किसकी देन है? क्या वो अमेरिका ने दी है? ओमकार क्या जर्मनी ने दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं। वो ओमकार सदियों पुराना हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत है, जो हमें आज दुनिया को दिखानी है और हमें इस संस्कृति को उजागर करना है। अगर ये संस्कृति नहीं होती ना, तो टेक्नोलॉजी भी नहीं होती, क्योंकि भगवान शिव ने महानिर्वाण तंत्र में महाकाली को दिखाया कि कैसे ये पूरी सृष्टि कार्य करती है। मंत्रों का आप टेक्निक कैसे करते हो? आप मंत्र जानते हो कि मुझे ओमकार करना है, लेकिन उसको बोलना कैसे है? या आजकल किसी लोगों को नहीं आता, ओ ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन ये सही टेक्निक नहीं है। अगर आप ओमकार को सही तरीके से नहीं बोलोगे तो आपके 7 चक्रास जो है वो बैलेंस्ड होने की जगह पे वो इनबैलेंस हो जाएंगे और आपकी बॉडी में कई रोग घर कर लेंगे। आपकी बॉडी में वायु प्रकोप हो सकता है, पित्त प्रकोप हो सकता है, कफ का प्रकोप हो सकता है। आप कैसे बोलते हो, ऐसे उच्चारण करते हो, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ओमकार का ध्वनि कैसे नाद करता है, तो वैसे उसकी सही टेक्निक भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। वैसे ही आगे हम चल के देखते हैं, अगर किसी भी मंत्रों का हम सही उच्चारण करेंगे तो वो हमें सही फल देंगे। तो टेक्निक माने तंत्र, हिंदी में उसको बोलते हैं तंत्र। अगर मंत्रों की जो हम क्रियाएं करते हैं वो टेक्निक यानी तंत्र के साथ नहीं करेंगे, यानी कि जो तांत्रिक क्रियाएं हम करते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन उसका जो आजकल के ढोंगी बाबाओं ने अपने हिसाब से जो उसको गलत बताया, तो भगवान शिव की विद्या जो सही है उससे लोग आजकल डरने लगे हैं। उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आज के बाद बहुत सारी ऐसी बातों का सही तरीके से सीधी बात विश्लेषण करेंगे, नो बकवास। क्यों, कैसे, किस तरीके से करना चाहिए। अगर मंत्रों को हम सही तरीके से बोलेंगे तो वो हमें माला माल करने ही वाले हैं, वो हमारे घर में सुख और शांति लाने ही वाले हैं, हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और ये तो और हम जानते हैं ना, आजकल हम लोगों ने महाभारत बहुत देखे, तो महाभारत में याज्ञसेनी और यज्ञसेन यानी कि द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी अग्नि से पैदा हुए। ये कोई दंत कथाएं नहीं है, किंवदंती नहीं है, ये सही है। और ये आज के जमाने में हिमालयन जो योगीज हैं वो करते हैं, वो ऐसी विद्याएं जानते हैं। गुजरात में आप देखो तो चुंदरी वाले बाबा जो थे प्रहलाद चानी, वो इतने सालों तक खाना पीना खाए बगैर वो एक विज्ञान के लिए भी पड़कार बन के रह गए। साइंस भी उसका वो ढूंढ नहीं पाया। क्यों? हमारे पास वनस्पतियों की ऐसी धरोहर है कि एक वनस्पति हम ऐसी खा लेते हैं तो हमें जितना भी हम जिंदा रह सके हमें भूख नहीं लगेगी, हमें प्यास नहीं लगेगी। तो काफी सारे विषय ऐसे हैं डिस्कवरी करने के योग्य है, जो सिर्फ जानने की देरी है। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर हम इसको जान लेंगे ना, तो बस ये जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपको अगर सीधी बात जाननी है ना, कोई भी बकवास नहीं, सीधी बात आपको अगर जाननी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए।